और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को न्यूज़ 11 भारत की पूरी टीम की तरफ से नए साल की हार्दिक बधाई। देखिए, नया साल 2026 नई उमंग और नई उम्मीदों के संग। जी हाँ, अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका नया साल आखिर कैसा होगा, आने वाला साल उनके लिए कैसे अच्छा रहेगा। साल 2026 में कैसी होगी आखिर ग्रहों की चाल, शुभ अशुभ योगों के निर्माण की क्या रहेगी दशा और दिशा। हर नए साल के साथ लोगों के मन में सबसे ज्यादा चिंता और उम्मीद दो खास बातों को लेकर अक्सर होता है, वो है स्वास्थ्य और धन। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कहती है आपकी राशि और कैसा होगा आपका नया साल 2026। नए साल का आगमन हो चुका है और कई सारी उम्मीदों के साथ कई मन में सवाल भी होते हैं कि आखिर 2025 से 2026 आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेगा, क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे में और इन्हीं तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता, और आपको न्यूज़ 11 के पूरे परिवार को सबसे विशेष आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना। 2026 एक नया रंग लेके आपके जीवन में आए, भगवान की ऐसी कृपा हो। पहला तो शुभ आशीर्वाद, शुभ पहले शुभकामना आपको एकदम नए मस्ती में सराबोर रहें, क्योंकि 25 गया। एक बात और बताना चाहूँ अंकिता, अभी क्या है, प्रतिदिन हम लोग क्या है ना, अपने जब दैनंदिन जीवन में रहते हैं तो कभी कभी लोगों के बीच में कभी किसी प्रकार से कुछ ऊंची नीची बातें संबंध में होते हैं, किसी के साथ, या परिवार हो, मित्रगण हो, या कहीं भी। तो आज सभी लोग ये बोल रहे हैं, मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी प्रकार के मन में किसी के प्रति कोई भावना रह गई है 2025 में, एकदम उसे डिलीट कर देना है और एक नई शुरुआत करेंगे। अब देखिए 2026 की बात करते हैं तो जो 2026 1 जनवरी 2026 का जो प्रथम सूर्योदय होता है, पहली सुबह, उस समय जो कुंडली बनती है उसकी बात करें तो धनु लग्न की कुंडली बनती है, और धनु लग्न के स्वामी देव गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति की कृपा जहां पड़ जाए तो ये तो बस कहूंगा सब मंगल ही मंगल, सबका कल्याण होना है। और ऊंचा नीचा तो लगा है। और राशि की बात करें तो वृषभ राशि उस समय की कुंडली बनती है। देखिए स्वामी जी, राशियों के बारे में तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन साफ तौर पे कहा जाए कि अगले साल जो 2026 कहीं ना कहीं यानी कि जो शुरुआत हुई है 2026 की, मन में ये भी सवाल होते, क्योंकि 2025 में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई जो मन को झकझोर कर रख दिया, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है ऐसी घटनाओं ने। चाहे वो अहमदाबाद की हादसा, विमान हादसा कह ले हम, चाहे वो पहलगाम का कर ले, बिल्कुल। तो ऐसे में क्या 2026 इन तमाम घटनाओं के अनुरूप एक अच्छा साल रहने वाला है, इसके बारे में सबसे पहले बताएं। निश्चित रूप से अंकिता, जो पिछली बीत गई, इसीलिए मैंने पहले अपने प्रारंभ में ही बोला, जो पीछे बीत गई हम उसे डिलीट कर दें, एक नई शुरुआत, मन में एक नई ऊर्जा, एक नई संकल्पना और एक पॉजिटिविटी से, आत्मविश्वास के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा मस्तिष्क कैसा रहता है, यदि अपने आप को हमने प्रिपेयर कर लिया ना कि ये सब कुछ अच्छा होना है, देखेंगे सब कुछ अच्छा होता रहेगा, बिल्कुल होगा। और जैसा मैंने आपको बतलाया कि मैं बहुत तकनीकी बातों को मैं इसलिए नहीं करूंगा, हमारे बहुत दर्शकों को वो टेक्निकल बातें समझ में नहीं आएंगी और हमें समय पे अपने दर्शकों से हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाए। तो जैसे मैं बता रहा था कि बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति जो लग्न के स्वामी हैं, यानी उनके ही ये पूरा साल विल बी गवर्न बाय जुपिटर, उनके द्वारा संचालित हो रहा है। 2026 का रिमोट कंट्रोल बृहस्पति के हाथ में होगा और राशि वृषभ। हाँ, यह भी बताना आवश्यक है, देवमंडलों में सेनापति मंगल, अगर वो भी पराक्रमी, शौर्य पराक्रम की बात करते हैं, आत्मविश्वास की बात करते हैं, कर गुजरने की क्षमता, यदि इन बातों को हम देखें तो मंगल इनके लिए बहुत प्रभावी होते हैं। बुध भी साथ रहेंगे, बुध यानी बुद्धि, धन, बुद्धि के दाता, साथ में शुक्र जो कि ऐश्वर्य देने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर यहीं से शुरुआत होगी हमारे नए वर्ष का एक शुभागमन ऐसे होना है।
जी अंकिता। बिल्कुल स्वामी जी, और देखिए अब राशियों के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे राशि जो है, जो लोग जिन राशि से बिलोंग करते हैं, जिनकी वो राशि है, उनके मन में भी कई कई सवाल होते हैं कि हमारा 2025 कहीं पे उतार चढ़ाव रहे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। जी, मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, 12 राशि की मैं भी, आप मेरे मन की बात छीन ली आपने। मैं बोलने जा रहा था कि अब हम बात करेंगे 12 राशि। ये तो एकदम जनरल मैंने बताया कि किस प्रकार से होगा उस समय की समयकालीन कुंडली, किंतु हमारे पूरे जहां भी जितने लोग हैं 12 राशियां हैं, और 12 राशियों के अंदर ही कोई न कोई राशि आपकी भी है। तो मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले मैं श्री गणेश करूं तो अगर कहा जाए तो एकदम जो भी फ्रेशर से, जो अभी तुरंत पढ़ के निकले हैं, कैंपस की बात हो या नई नौकरी की तलाश में, उनके लिए तो बहुत शुभदायी है। उन्हें नौकरी मिलने का योग बिल्कुल रेडी है। और आज भी कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो फ्रेशर्स को नौकरी मिली है, वो मिठाइयाँ लेकर भी आए। तो मैं कहूँगा आपको भी वैसे ही मधुर, आपको बताऊं एमएनसी में जो भी काम करने वाले हैं, जितने लोग ऑलरेडी एमएनसी में काम कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन का अच्छा समय मिल रहा है। ये बता दूं, उन्हें प्रमोशन के योग बनते हैं। अपनी ओर से बेस्ट देना है। विदेश से संबंध जो भी कार्य करने वाले हैं, आयात निर्यात का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उनके लिए बताऊं बहुत अच्छा समय है। व्यवसाय बदला जा सकता, हो सकता है कि आप नई व्यवसाय में स्विच करें या नया एक्सटेंशन भी हो सकता है। क्विक डिसीजन न ले। मैं आपको एक आगाह करना चाहूँगा, कोई भी निर्णय आता है एकदम अचानक से, धड़ाम से तुरंत निर्णय ले लिया, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा मन में कुछ समय लेकर उसके बाद देखना है। या भी मैं एक आगाह करना चाहूंगा अंकिता कि जो भी मेष राशि के लोग हैं उन्हें बोलूंगा, स्पेशली ये तो लागू सबों के लिए होता है, किंतु ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मेष राशि के जातकों को मैं बोलना चाहूंगा, मद्यपान, शराब का सेवन कृपया न करें। ये आपके लिए, मन के लिए, शरीर के लिए, किसी भी दृष्टिकोण से, राशि के दृष्टिकोण से भी ये घातक होगा, ये नेगेटिव देगा। इसलिए आपको इसका बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। कृषि, हाँ जी। चलिए, अब देखिए हमने मेष राशि के बारे में जाना, और हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि वृषभ राशि आखिर क्या कहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साल जो है 2026 कई ग्रहों की चाल है, उसकी दिशा है। तो वृषभ राशि का क्या है? सबसे पहला तो बोलूंगा कि तब वृषभ राशि के जातकों को कि शनि देव की आराधना आप करें। पहला क्या अच्छा होना वगैरह मैं बिल्कुल बताऊंगा। शनि देव को पकड़ ले, और अगर ये विश्वास माने, अगर शनि देव को यदि हमने मन से उनके प्रति एक अपनी श्रद्धा आस्था रखा, तो न्यायाधीश है देवमंडलों में वो, तो ये कभी भी शनिदेव कभी किसी का अहित करते नहीं है। एक गलत इंफॉर्मेशन लोगों के मन में भय है, क्योंकि वो क्रूर ग्रह हैं, वो कठोर दंड देने वाले हैं। मैं एक बात बताऊं, निवेश से लाभ, वैसे जातक वृषभ राशि के जो इन्वेस्टमेंट, निवेश वगैरह में विश्वास रखते हैं, मैं कभी उसका समर्थन नहीं करता कि इस प्रकार के सट्टे जुए को मैं प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा कि उसमें लाइफ अच्छा है और लाइफ में लग्जरी बनी रहेगी। सबसे बढ़िया अच्छी बात, लाइफ में लग्जरी रहेगी। और प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा ठोक ठाक कर ठीक से करना है। हो सकता है थोड़ी मनमुटाव हो जाए प्रेम संबंध के बीच में, इसे थोड़ी परेशानी आ सकती है। थोड़ा समय रखना धैर्यपूर्वक, और बातों से इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आय के नए स्रोत भी खुल रहे हैं अंकिता, ये भी बता दूं कि जो नहीं कर रहे या ऑलरेडी पहले से काम है, उन्हें भी कुछ नया काम करने का, एक नया काम स्विच करेंगे, नए व्यवसाय, या फिर नौकरी लगी है तो नौकरी भी लगेगी। बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी, वो कार्य कर नहीं पा रहे थे, वैसे सारे जो लंबित योजनाएं हैं वह भी सफलीभूत होना है। उसके लिए भी आप तैयार रहें, माइंड मेकअप रखें, और उसके बाद फिर नए कार्य में बिल्कुल लग जाएं। पुनः स्मरण कराऊं, शनि देव की आराधना करते रहे, कुछ नहीं, ओम संग शनिश्चराय नमः ये बोलकर भी, या ओम प्रांग प्रींग प्रोंग स शनिश्चराय नमः ये बोलकर भी, शनि का दूसरा भी मंत्र अगर आपको रुचि हो, अगर आप होए तो वो करते रहें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। और फिर तो आपको फिर कहना कि फिर आपकी गाड़ी तो बिल्कुल चल पड़ी है, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको अंकिता। तो मैं बताता हूँ, मैं समझा हूँ कि मैं मिथुन राशि की भी बात कर ही लेनी चाहिए हमें, क्योंकि मिथुन राशि वाली प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो देख रहे हैं मिथुन राशि वाली मेरी बारी आने वाली है, वो अपने वो काउंट डाउन कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहला बताऊं, मिथुन राशि के जातकों को बहुत बहुत शुभकामना, आनंद में रहें, मस्ती में रहें, क्योंकि बौद्धिक विकास, अगर बौद्धिक विकास है, भावनात्मक सामंजस्य की आवश्यकता है, थोड़ी ट्यूनिंग की आवश्यकता है।
अपने लाइफ पार्टनर की बात हो, मित्र से हो, या अपने माने अमंग्स आपके कर्म क्षेत्र की बात हो, थोड़ी सामंजस्य की आवश्यकता है। और ये सामंजस्य, ये सूझबूझ आपको लाभ प्रदान करेगा। निर्णय थोड़ी शांति से लेंगे और सोच समझ कर लेना, धैर्य के साथ लेना, देखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों सहयोगियों के साथ में आपको अपना बर्ताव अच्छा बना के रखें, देखेंगे उसका भी बहुत लाभ मिलेगा। आजकल तो बहुत सीधी सी बात है, किसी भी कंपनी में देखें जो काम करते हैं, लेग पुलिंग के एक कल्चर सा बन गया है, एक लॉबी चलती है। नहीं, आप बड़े पॉजिटिव रहें और सबों से मिलकर आप पॉजिटिवली अपना संबंध बनाए रखें, देखेंगे बहुत अच्छा होगा। जो लोग कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं उनके कार्य की सराहना होगी, उनके सुपीरियर जो हैं, बॉस हैं, उन्हें पीठ थपथपाएंगे, वेरी गुड बोलेंगे। और अगर इमीडिएट बॉस बॉस बोल दिया अगर वेरी गुड, तो फिर कहना क्या है, आपकी गाड़ी तो आगे चलती रहेगी आगे। विद्यार्थियों को आगाह करना चाहूँगा, आत्मविश्वास आपका डगमग ना हो, स्मरण रहे, आत्मविश्वास बनाए रखना है आपको और पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। आप देखेंगे अनायास रिस्क मत लेना बेटा, याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों को बता रहा हूँ। कभी कभी होता है ना कि थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी प्लानिंग, सूझबूझ, पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास, दैट्स ऑल। कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। प्लानिंग हो गई तो फिर इस प्रकार के सट्टेबाजी की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए आपको ये बताऊंगा, परिवार के बीच में मनमुटाव थोड़ा होते हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं, उसे वार्ता से और संवाद से ठीक किया जा सकता है। और अंतिम बात बताऊं, दिनचर्या अपना अवश्य ठीक रखें। आपके जीवन शैली, आपके डेली रूटीन कैसे रहते हैं। अब वो कहने की बात नहीं कि रूटीन गड़बड़ होता है आजकल बच्चों को, तो कोई रूटीन ही नहीं रह जाता है। एक सिस्टमेटिक, एक अरेंज्ड रूटीन होनी चाहिए, अच्छा सा, देखेंगे सारा दिन अच्छा रहेगा। एक उपाय बताना चाहूँगा, इत्र आते हैं और वो चंदन की फ्रेग्रेंस की अगर आप यूज़ करते हैं ना, इत्र, चंदन वाले, चंदन परफ्यूम के आपके परफ्यूम हो, इत्र हो, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा। कर्क राशि की अगर बात कर लूं तो कर्क राशि के लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसे लोगों को कर्क राशि को थोड़ा सा पैम्परिंग की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, ज़्यादा तो अति तो कुछ भी, अति सर्वत्र वर्जते। तो ऐसा चीज़ है कि एक अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए। भाई हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर सेंटिमेंट होगा, किंतु ज़्यादा होना कहीं ना कहीं वो फिर आपको दुखदाई होता है। तो थोड़ी सी बड़े लोग हैं उनको थोड़ा पीठ थपथपा दे, मैं हूँ ना, इतना बोलना कर्क राशि वालों को बहुत हिम्मत हो जाती है। और उतना बोल दे, थोड़ा पीठ थपथपा दे, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वो तो फिर पहाड़ चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चोरी और धोखाधड़ी से सावधान रहना है कर्क राशि वालों को। कहीं किसी प्रकार का आपका कोई सामान, पैसा या कोई चीज़, या कहीं किसी प्रकार के स्कैम से बचने की आवश्यकता है, कहीं किसी प्रकार के ठगी धोखाधड़ी में न गिर जाए। और सबसे अच्छी बात, आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यदि आध्यात्मिक उन्नति हो गई तो फिर कहना क्या है, फिर तो भगवान आपकी डोरी थाम लेते हैं, आपका हाथ तो वो थाम लेंगे, फिर तो कहना ही नहीं है। विदेश की बात बड़ी मन में प्लानिंग चल रही है, क्या विदेश में सेटल करना है, या कुछ कंपनीज के लोग हैं कि कुछ महीनों के लिए अगर मुझे यूएस भेज दिया जाए, कनाडा भेज दिया जाए, या कहीं भी किसी भी अलग दूसरे देश में, तो ऐसे योग बन रहे हैं। लेकिन याद रखना है, मैं पुनः बताऊं, स्वास्थ्य और भावना को बहुत ही ख्याल, कीन दृष्टि रखना है उसके ऊपर में, सजग रहेंगे और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कर सकेंगे। खान पान रूटीन, खान पान में सीधा सा फॉर्मूला बताता हूं, क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, यही हमारा आयुर्वेद का बेस है। अगर इसको समझ लिया तो बाकी सब बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुझाव देना चाहूंगा, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म, क्या बोलते हैं अंकिता उसे, स्व अनुशासन। तो ये स्व अनुशासन की बात बोलूंगा, सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखेंगे। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने करनी है, और क्या करना है आपको तय करना है। इस बात को याद रखेंगे। कर्क राशि वाले को देखे 2026 कितनी मस्ती देकर जाएगा, आनंद होगा, लोग तो आपको हाथ पे पलकों पे बैठाएंगे उसके बाद। तो अगर कहें तो अंकिता सिंह राशि की भी बात कर ली जाए। एकदम बिल्कुल स्वामी जी। सिंह राशि की अगर बात करता हूं, सिंह राशि जिनके स्वामी सूर्य होते हैं, सूर्य यानी ग्रह राज। देखिए अंकिता कह रहे 9 ग्रह होते हैं मुख्यतः, जो आमतौर पे सभी जानते हैं, और 9 ग्रहों के स्वामी यदि कहे जाए, यानी ग्रह राज समूह के मॉनिटर जो बॉस होते हैं, वह है सन। और प्रमाण भी है
दिन में भी तो सारे ग्रह नक्षत्र तारे चंद्रमा रहते ही हैं, किंतु जब तक सूर्य होते हैं आकाश पे कोई किसी का दर्शन नहीं होता, वो सभी को डोमिनेट कर लेते, सभी को अस्त कर लेते हैं। यानी सिंह राशि के जातकों के अंदर में बहुत शक्ति होती है। आपको शक्ति में स्मरण करा रहा हूं, आपके अंदर बहुत ताकत है, बस आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ये छोड़ देना। थोड़ा एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, दूसरों की भावना को देखनी है, मुझे अपनी बात मनवा लेनी, ये दिक्कत हो सकता है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग, थोड़ा कूल हो जाए, देखिए आनंद आ जाएगा। और साल के उत्तरार्ध में सेकेंड हाफ साल यानी लगभग 4-6 महीने बीतने के बाद नौकरी के योग बन रहे हैं। जो नौकरी योग्य जो चेष्टा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कमाई भी होगी। कहने की बात अब क्या है, आपको तो आमदनी का मार्ग और भी ज़्यादा खुल रहा है, जो है उससे ज़्यादा भी और नए आ जाएंगे। एक बात स्मरण रखना है सिंह राशि वालों को, कहीं भी मेरे शब्द पे नहीं जाएंगे, बुरा नहीं मानना अंकिता। टांग गड़ाना बोलते हैं ना, हमारे दर्शक जल्दी समझ ले, मैं इसीलिए इस फ्रेज को उस भाषा में बोल रहा हूँ कि कहीं भी टांग गड़ा देना, यानी दूसरे के मामले में टांग गड़ाने की प्लीज कोई आवश्यकता नहीं है। रिलैक्स रहें, आवश्यकता लगे कोई पूछ लिया आप उसे परामर्श दें, बिना पूछे परामर्श देने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी के साथ तनाव बन सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी एडजस्टमेंट, थोड़ा अहंकार, ईगो, जिद्दी, इन बातों को थोड़ा त्याग देंगे, आपका तो कहना क्या, फिर तो आप बहुत ही मजा आना है। हाँ, वैसे लोग सिंह राशि के लोग जो रियल एस्टेट के काम में हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हैं, जो किसी प्रकार के कंसल्टेंसी के काम करने वाले हैं, जो मार्केटिंग के लोग हैं, ऐसे सिंह राशि के जातक जो इन क्षेत्र में काम करना है, उनके लिए मैं डबल टिक 5 स्टार दे रहा हूँ। मस्ती है आपकी, आप प्लानिंग करें और आगे बढ़ जाएं। याद रखना है, प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता के योग बन रहे हैं। मन लगा के कंसंट्रेट करें, स्मरण रहे शनि की ढैया भी चल रही है आपकी। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना और एक दिन सप्ताह में वंस इन ए वीक कम से कम, यानी शनिवार के दिन यदि ये पीपल में जल देते हैं तो शनि महाराज का जो प्रकोप है वो कम होगा, शांति मिलेगी और आपके कार्य दिखेंगे, बनते चले जाएंगे। ये काम करना। लेकिन आपको स्मरण करा दूं, जो पीपल में जल अर्पित करनी है बिफोर सनराइज, सूर्योदय के पूर्व सूर्य के रहते शनिदेव की आराधना नहीं करते हैं। इन बातों को याद रखना कि दूर की यात्रा, कहीं प्लानिंग बन रही है कि लंबी यात्रा कहीं दूर, कहीं प्रदेश जाना है, दूर जाना है, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और जो भी प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, लेने की आवश्यकता है। इस सावधानी के साथ अगर आप जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, किंतु सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे लगता है अंकिता, मैं एक और बोल देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा एक बार ब्रेक लूंगा। तो अगर आप बोले तो मैं ये एक कन्या राशि की बात कन्या कर राशि लेते को हैं। मैं कर लेता हूँ ना, क्योंकि कन्या राशि की प्रतीक्षा में देख रहा हूँ। मेरे चाहने वाले पहले बोल रहे थे महाराज जी मुझे कन्या राशि को सुनना है, तो मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, जो प्रतीक्षा कर रहे थे और जो नहीं कर रहे थे, आप भी आनंद लें। आइए, कन्या राशि के सबसे पहले तो मैं सुझाव दे देता हूँ, बड़ी अच्छी चीज है। धार्मिक अनुष्ठान चुके नहीं, घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी हो, रुद्राभिषेक करना हो, चंडी पाठ करना, व्हाट एवर बिट बी, कुछ भी हो सकता है। यानी थोड़ी पूजा पाठ में समय निकालें और थोड़ा कोई अनुष्ठान छोटा बड़ा जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार से करें। ये तो आपका 26 का मार्ग ऐसे ही खोल देगा। भाई, आपकी भविष्य बताने से पहले सबसे पहले कन्या वालों को मैंने ये बता दिया। अब आइए, पेट से संबंधित विकार, सावधान रहना, पेट आपको परेशान कर सकता है। यानी पुनः वही बात, खान पान की थोड़ी आपको देखनी पड़ेगी, क्या खाना, क्या कब खाना, कैसे खाना, इन चीज़ों को अगर ख्याल रखेंगे तो पेट ठीक रहेगा। खाने के बाद वज्रासन करने, मैं तो योग का छात्र हूँ, तो बोलते खाना खाइए और उसका वज्रासन करें। नहीं जानते तो सीख ले, बड़ी साधारण सी चीज़ है, यूट्यूब में मिल जाएगा। वज्रासन करें, पेट आपका ठीक रहेगा। प्रियजन, आपके अपने लोगों से शुभ संवाद मिलेंगे, अच्छे संवाद मिलने वाले, अच्छे संदेश मिलेंगे, उनसे संवाद बढ़ाएं। और आत्मनिरीक्षण, पहले जैसे मैंने बताया कि धार्मिक अनुष्ठान, एक सेल्फ इंस्पेक्शन, हर व्यक्ति सबसे बड़ा डॉक्टर और सबसे बड़ा परामर्शदाता स्वयं होता है। स्वयं को पहचानने की आवश्यकता कि मैं कैसा हूँ, कहाँ गलत हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, दूसरे के साथ कहीं लोग वो मैनिपुलेशन करने के लिए कभी कम बेसी बोल देते हैं, झूठ सच नहीं। सबसे बड़ा पैरामीटर आप स्वयं हैं, तो स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना
कहाँ गलती है, कहाँ क्या सुधार करने की आवश्यकता है, और गलतफहमी के कारण स्थिति थोड़ी दूरी बन सकती है लोगों से। किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी सीन बनती है, अपने हैं, बैठकर उसे सामने टेबल टॉक बैठ के वार्ता कर ली जाए, देखेंगे सब स्पष्ट हो जाएगा और सब ये हो जाएगा, और रुके हुए कार्य बनेंगे, जो प्लानिंग किए थे वो सारा होगा। और एक बात और बता दूं, अपनापन, ये प्रियजनों से मैं बता दिया आपको, मानसिक शांति के लिए थोड़ा आपको मेडिटेशन वगैरह करते रहें, बड़ी शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। देखेंगे जो भी ज्वार भाटा उत्थान पतन चल रहे हैं ना, ये सारी जीवन में शांति आएंगी, सुलझ जाएंगे। और कोई भी समस्या आती है तो आप स्वयं बताएं ना, आप तो स्वयं के डॉक्टर आप हैं, परामर्शदाता आप हैं, आपको लगेगा मार्ग किधर से निकल रहा है, और देखेंगे इट विल बी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अंकिता। चलिए, बिल्कुल स्वामी जी, आप तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिनकी जिनकी वो राशि है वो बड़े उत्सुकता के साथ सुन रहे हैं, और ये कार्यक्रम आगे भी लगातार जारी रहेगा। लेकिन हमारे इस खास कार्यक्रम में तो देखिए हमारा 2026 कैसा होगा, इसे लेकर लगातार हम स्वामी दिव्यानंद जी महाराज से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। देखिए, हमने कन्या राशि तक बात की थी स्वामी जी, और हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि आखिर तुला राशि वालों के लिए कैसा साल होने जा रहा है 2026। अरे अंकिता, बहुत आनंद, मस्ती है ना। देखिए, सबसे पहले एक बात बताऊं, कलयुग में चिरंजीवी देव माना गया हनुमान जी महाराज को, और हनुमान जी का एक स्वरूप हमारे समाज में होते बंदर, और बंदर को यानी हनुमान जी को उन्हें कदली फल यानी केला बहुत प्रिय है। वैसे जातक, तुला राशि के जातक, कभी अवसर मिल जाए या थोड़ी ढूंढ कर प्रयास करें, यदि बंदरों को केला खिलाएं, आपके सारे प्रॉब्लम दूर होंगे और आगे का मार्ग यानी हनुमान जी की कृपा होगी। दूसरा, अपने दैनिक जीवन में सूर्य नमस्कार को एक विशेष स्थान दें। प्रातः आसन करने के समय आप अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर सूर्य नमस्कार अवश्य करें। रह गई बात, योजनाएं बना रखी थी आपने, जो प्लानिंग से वो पूरा होना है। अब याद रखें कि वो सारे प्लानिंग्स आपके सफलीभूत होने वाले हैं, इसीलिए सोच समझकर अच्छे से, और उसके लिए बहुत ऑनेस्ट एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। नो एट ऑल हैंकी पैंकी, एकदम ऑनेस्ट सोच समझकर प्लानिंग नपा तुला ये कर देना है। आप देखेंगे बहुत अच्छा रहेगा, और बिजनेस वालों को भी बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी। वृश्चिक वालों को तो सबसे पहले मैं बताऊं, सफ़ेद रंग का आप लगभग प्रयास करें कि सफ़ेद रंग का यूज करना, उपयोग करना छोड़ दें, चाहे वो आपके वो रुमाल या फिर कोई अंतर वस्त्र ही क्यों ना हो, प्रयास किया जाए कि सफ़ेद रंग का उपयोग प्लीज़ ना करें। और केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएंगे, देखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत, वर्ष की शुरुआत में तो थोड़ा उतार चढ़ाव चलेगा, आफ्टर फ्यू मंथ्स देखेंगे इट विल बी ओके, नो प्रॉब्लम, सब अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में सावधान रहने की आवश्यकता है, कई प्रकार के प्रॉब्लम आ सकते हैं, सूझबूझ से चलेंगे तो समस्याएं कम होगी। अच्छी उम्मीद के साथ रखें और आगे बढ़ते चलें। आइए मैं आपको फिर बता देता हूं धनु राशि की बात, क्योंकि धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो क्रोध पे, सबसे पहला आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और फिर से बताऊं आपको, धार्मिक कृत्य करते रहें, दैनिक पूजा पाठ थोड़ा बहुत करना अच्छा रहेगा। कैरियर के लिए लाभ रहेगा, एक नई नौकरी का भी समय मिलने वाला है, और जून के बाद तो आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। स्मरण करेंगे, अभी बता दूं आपको, बहुत अच्छी बात है, रुके फंसे हुए धन किसी को दे दिया था, वापस नहीं मिल रहा है, आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद वो पैसा आपका रिलीज होना प्रारंभ हो जाएगा। छात्रों के लिए थोड़ी चुनौती का समय है, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन बनाए रखें, सब होगा। मेहनत के बाद थोड़ा विलंब हो सकता है, किंतु सफलता अवश्यम भावी है, स्मरण रखें। और हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, उन्हें प्रणाम करते रहें। आइए मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों को सबसे पहला तो मैं सुझाव दे रहा हूँ, दैनिक जीवन में थोड़ी मेडिटेशन, आत्म केंद्रित करना, सुबह सुबह शाम थोड़ा बैठकर स्वाध्याय करें, मन को शांत करके, या सीखना हो तो सीख ले, जो जानते हैं अच्छी बात नहीं, मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान प्राणायाम करना अच्छा रहेगा। आलस्य को त्याग दें, रजाई के अंदर बैठे हुए हैं बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे नहीं बनना है काम। आगे आपको अपना ध्वजा लहराना है, उसके लिए एक नई चुनौती लेके आगे बढ़ना। अनायास धन प्राप्ति, बिना कोई प्लानिंग नहीं किया था, अचानक से माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, तो इससे अच्छी बात और क्या। प्रियजनों से परामर्श ले, कोई काम करना है तो आपके अपने लोग हैं,
आप अच्छे लोग जो योग्य व्यक्ति हैं उनसे निश्चित रूप से आप परामर्श लेकर ही कुछ काम किया जाना चाहिए, तब देखेंगे उसमें आपको मिलेगा। सेकंड लास्ट में रह गई एक और बच्चा आएगा हमारा। हम कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। हनुमान जी की आराधना एकदम एक रूटीन बना लें कि हनुमान जी की आराधना करें। शनि की ढैया भी लास्ट का समय अंतिम फेज चल रहा है। जून के बाद तो आपको व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष उन्नति है। थोड़ी तैयारी कर लेते हैं अभी 4-5 महीना, यानी धन, परिवार, नौकरी, व्यवसाय, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लंबे समय से कुछ योजनाएं अटकी हुई थी, वो सारे आपके निकल जाएंगे, अच्छा होगा। और विशेषकर 2026 तो अच्छा से आपको गुड बाय बोलकर जाएगा, ये अभी नोट कर लें। उसके लिए आपको मेंटली या सभी प्रकार से एक अच्छी प्लानिंग और तैयारी करके जाएं, देखेंगे आपको अच्छा शुभ विदा 26 आपको करने वाला है। लोग दूसरे को ऑल द बेस्ट बोलते हैं ना, 26 आपको ऑल द बेस्ट बोलेगा। अंतिम राशि मीन राशि, पिक पर चल रहे हैं अंकिता, इनके 7.5 प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्योदय के पूर्व शनिवार के दिन पीपल में जल देना, और एक मंत्र बता रहा हूं, वो पासवर्ड आपको 26 की नैया पार कर देगा। कान खोलकर ध्यान पूर्वक सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को यथासंभव यथाशक्ति चलते फिरते, सब्जी बनाते, गाड़ी चलाते, कार्यालय में बैठे, पूजा के समय अनायास जब भी स्मरण हो, जीभ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं, उच्चारण की भी आवश्यकता नहीं, मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितनी ज़्यादा संख्या में करेंगे आप समझिए आपकी नैया पार होने वाली है। 1-2 बात आपको मैं बता दूं, जो भी व्यवसायी हैं, कोई कंपनीज में विलय की स्थिति आ रही है, धैर्य अनुशासन बनाए रखेंगे, आपका काम होगा। कैरियर में स्थिरता होगी, प्रगति मिलेगी, आध्यात्मिक भावना से दृष्टि विशेष उन्नति ये साल होना है। इसी तरीके से पुनः आपको शुभकामना दूं कि 2026 आपके जीवन में एक नया रंग लेकर आए और आगे का जीवन आपका बहुत सुंदर सुखमय हो। अंकिता, इसी शब्दों के साथ में अब फिर और कभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 12 राशि की बात अभी लगभग हमने कम समय में लगभग प्रयास किया कि सभी को मैं कम शब्दों में बता दूं। हाँ अंकिता, देखिए बिल्कुल, और देखिए साफ तौर पर नया साल कैसा होगा, आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशि में क्या कुछ सही करने की आवश्यकता है, ये भी हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई। और स्वामी जी, आपने तमाम हमारे दर्शकों को कहीं ना कहीं जो उनके अंदर उत्साह था, सवाल भी था, उसे दूर किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए साफ तौर पे कहा जाए कि 2026 आने वाले समय में काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मनोबल बरकरार रखने की जरूरत है। एक बार फिर से न्यूज़ 11 भारत की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक बधाई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिएगा न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।